नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बक्सर। और बक्सर में लोग कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान, लेकिन उसके बाद आ जाता है भोजपुरिया जवान। अगर देखा जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि इतने वायरल हुए कि 2 पल में जिंदगी कहाँ लेकर चली गई पता नहीं चला। ब्रह्मा विष्णु महेश आज चुकी है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि का आज स्टार्टिंग है, मतलब आज शिवरात्रि ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से देखा जाए तो मैं पहुंचा हूं बक्सर और बक्सर में मिल गए ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ब्रह्मा जी है नहीं, विष्णु महेश साथ में आए हुए हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं परिचय कराऊंगा एक बार। आप लोग भी जान जाएंगे कि मैं किसके साथ हूं। मैंने बताया ना कि भोजपुरिया जवान, अगर आप जानते होंगे तो भोजपुरिया जवान बड़ा फेमस है। आखिर क्यों फेमस है ये भी आप जानते हैं। जैसे देख लिया जाए, कभी कभी बड़ा काबा करते करते लोग ना जाने कहाँ चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन उनसे ही जानता हूँ कि हकीकत है क्या। पहले तो आप दोनों लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जो सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हम लोगों को जगह दिया। हम लोग आपको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आपके हौसले को सलाम है सर। थैंक यू सर। बताएं सर। प्रेरणा मिलती है सर आपको देख करके। और रियल आप लोग का, दोनों लोग का नाम पहले आप बताएं, रियल नाम। मेरा रियल नाम विवेक तिवारी है और ये मिठू बाबा है। मिठू बाबा। और एक बाबा कहाँ गए? वो आशीष उनका नाम है, वो अभी नहीं है साथ। देखिए, हालांकि लोग कहते हैं ना कि जब जोड़ियां बिखर जाती है तो थोड़ा सा अनबन सा लगता है। इनको भी अनबन सा लगता होगा कि भैया ब्रह्मा विष्णु तो हैं, महेश जी नहीं है, हम लोग करेंगे क्या। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भैया बैल कितना हो बूढ़ा हो जाएगा, हराई नहीं भूलेगा। जैसे अगर देखा जाए तो इन लोगों से ही जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि हकीकत है क्या और ये लोग करते क्या है। अच्छा, ये मन में कैसे ख्याल आया कि हमें ये सब शुरुआत किया? देखिए, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो समाज में आज हो रहा है, युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए तरस रहा है। हम लोग बचपन में जब सुने थे कि माई बाबू सब कहते रहे, हम के भोजपुरी में बोले थे एकदम बेशक कि कहते रहे कि बबुआ जल्दी बड़ हो जो, पढ़ लिख के ब्याह शादी कर जाओ। कहें कि गार्जियन के मेन मोटो वाला ब्याह शादी कर जाओ, कमाए लाग। तो हमने की देखी जाए कि मैं लड़का बेरोजगार हो जाते रहे, तो वहीं के लिए कहीं नौकरी के भर्ती निकाली है मोदी जी, बहुत वायरल भइल और हमने के ओकरा से पहचान मिलल और बस लागल बनी जा। और जे भी गलत करेला ओकरा के सिखावे के कोशिश करें जाके हई से चलो। चाहे वो भोजपुरी गायक होके, चाहे राजनेता हो, कस लोग हर चीज, हाँ केहू भी के चारों तरफ से सब हरिये घरी न जा। चाहे वो सरकार के, हमनी के हमेशा बोलत रहे जा महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जौन भी ज्वलंत मुद्दा बा समाज में चलत, ओकरा बाद भोजपुरिया व्यास लोग तो विशेष करके तनी सा डोज बढ़ा के दी। तो जिस तरह से देखा जाए तो लोग कहते थे कि गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन ये गांधी जी के बंदर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें बंदर नाम दे दिया है। ये बात को से लोग अवगत है, ऐसा क्या सच्चाई है? देखिए, हम उस तरह के लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्यों लोग कहते हैं? क्योंकि वो देखिए, बात उसकी मतलब बात को ध्यान दिया जाता है जो गंभीर बात करे, जो जिसका कोई अस्तित्व हो। बेमतलब के लोगों का हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग अपने काम में इतना बिजी हैं, इतना लिखने में बिजी हैं, इतना सोचने में बिजी है कि कहाँ उन लोगों के चक्कर में बंदर इन लोगों फालतू किसी का सुनने का। और बंदर कहते हैं ना, तो उसी बंदरों के दम पे राम जी लंका ढा दिए थे, तो तुम्हारा भी लंका ढा देंगे। अब धीरे धीरे ये लोग खुल रहे हैं। आज मैं बताया ना कि भैया कहीं से ना कहीं से आ तो जाएगा ही। तो ये कैसे स्क्रिप्ट है, या फिर आज कोई बताइए। जैसे आप लोग का अभी तत्काल अगर देखा जाए तो काबा पे बड़ा फेमस हुआ था, तो उस पर कुछ स्क्रिप्ट क्या है? देखिए, हम लोग गाए थे नेहा दीदी के ऊपर गाए थे, क्योंकि वो गाई थी। देखिए, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग तो किसी पार्टी के हैं नहीं, ना भाजपा के हैं ना सपा के हैं। तो वो गाई का बात, हम लोग ये नहीं गाए कि हई सब बा हई बा। हम लोग उन पे ही बयान किया, क्योंकि वो है बिहार की, और बिहार की स्थिति हम लोग देखते हैं बहुत खराब है। तो बिहार छोड़ के चली गई यूपी, मौका का फायदा उठाने, पॉपुलर होने के लिए। तो हम लोग उन्हीं का मजाक उड़ाए इसी वजह से, और कोई बात नहीं थी। तो उन्हीं पे गीत गाए थे हम लोग। बयान था कि बड़ी रे जिदी बाड़ू दीदी हो चसमैली दीदी, कि अब दाढ़ी प बाड़ू खिसियाइल, हाय सिया राम के भजो, इनकर साइकिल प दिल बाटे आइल, हाय सिया राम के भजो। तो वैसे ही था। और साइकिल पर दिल बटाइले से मतलब रहला कि एक तरफा गिरत रहनी है वहाँ के। देखिए, दोनों तरफ से आपको लेना चाहिए। अगर आप समाज में अगर आप किसी के बारे में
में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप किसी का अगर बुराई कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी बताइए, सामने लाइए। एक तरफा गिरिएगा तो फिर हम वही। तो ऐसा नहीं लगता है बाबा, जैसे मिट्टू बाबा जी, अगर आपसे सवालात कर लिया जाए तो लगता है कि एक लेडीज के ऊपर आप लोग जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, तो उसमें भी कमेंट में मैं देखा ये बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, लेडीज वो तब तक है जब तक वो घर में, मान लीजिए अब लेडीज कहाँ है, वो हम लोगों के बराबरी में है। अरे उन लोगों को, उनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो लेडीज अगर उनको हम समझ के तो फिर तो साइड हो जाएंगे। लेडीज सोडीज कुछ नहीं आता है, मर्द में और लेडीज में कोई समानता है, अगर सोचिएगा ना तो कुछ नहीं है। अरे लेडीज हम लोगों से आगे हो गई है आज के समय वही है, में। तो हाँ, उससे तो कोई- बस तो उन पे हम कई लोग कमेंट मैंने देखा कि उस पर प्रहार आप लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्रहार देखिए नजरिया है ना आपका, आप नजरिया किस नजरिए से देख रहे हैं। हम तो एक व्यंग किए हैं और हम कलाकार हैं और हमने कोई शब्द भी नहीं उनके बारे में बोला है। अब मान लीजिए यहीं से बाइक से अगर लड़का लड़की जाए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आप समझ सकते हैं, भाई बहन भी समझते हैं। देखिए, थोड़ा नजरिया के ऊपर व्यंग रहेगा तो थोड़ा कड़वा तो रहेगा ही, थोड़ा सा तो रहेगा personal तो- हो ही जाएगा। तो काहे हमेशा कड़वा व्यंग आप लोग बोलते हैं? मतलब डरते नहीं है कि कल हमारे जिस तरह से बेरोजगार को लेकर आपने कई बार मुद्दे को लेकर आपने घेरा था, सरकार को भी घेरा था, डर नहीं? आप लोग भी तो बेरोजगार हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए ना गाते हैं हम मांग रहे हैं। लोग, इसीलिए गाते हैं। और हम रही लोग बात किसको- डरने की, तो हम लोग कभी डरते नहीं है किसी से। डरना क्या है, जो गलत रहते तो जरूर डरते हैं, लेकिन क्या क्यों डरेंगे? रोजगार मांगना गलत है, हम बेरोजगार हैं तो किससे रोजगार मांगने जाएंगे? हम बराक ओबामा से मांगने जाएंगे? अच्छा, एक तरह- हमारे प्रधानमंत्री आप हैं तो आप ही से ना मांगेंगे? अच्छा, सही कहा, लेकिन एक अभी हाल ही एक वीडियो मैं उत्तर प्रदेश स्कूल में लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको पूरा भारत देखता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेशली सिर्फ बिहार देखता है, इस बात से अवगत आप लोग भी हैं। पूरा भारत आप लोग को देखता है और भारत में उत्तर प्रदेश भी आपका पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य एक भाई की तरह लोग जानते हैं कि छोटा बड़ा भाई है। तो उसमें एक कुछ दिन पहले योगी बाबा आए और वहाँ से किसी ने कह दिया कि का योगी बाबा हमको नौकरियाँ नहीं देंगे क्या? इस पे योगी बाबा ने उनको अंदर भी करवा दिया। तो ये तो गलत किया है, ये योगी बाबा गलत किए। हम लोग इस तरह का मतलब कोई बात का समर्थन नहीं करेंगे। लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का और अपना हक मांगने का हक है, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी से सवाल पूछ लिया जाए या कोई अपना हक मांगता है तो इसके वजह से आप उसे जेल में डलवा दें या अपने अपने कुर्सी का पावर दिखाइए, सरासर गलत है। और अगर और हमें कोई मतलब नहीं है, हम सबको बराबर हम लोग ने ठोकाई किया है और करते रहेंगे आगे भी। हाँ। तो और क्या है, मतलब इस तरह से कुछ अभी बिहार में सबसे बड़ा चीज है अभी जो दारूबंदी हुआ है। तो इसमें पहले हुआ था कि ड्रोन पकड़ेगा, फिर उसके बाद हुआ कि मतलब अब हुआ था कि हेलीकॉप्टर खोजेगा। तो इस पे हम लोगों ने व्यंग किया हुआ है कि खाए के ठेकान ना नहाए के तड़िया, वो कहल गेल बा कहावत भोजपुरी में। हाँ, तो एगो तो अपने खैला बिना मुंह तनी जा, रोजगार बा ना, तू हेलीकॉप्टर से दारू खोजवाओ। तो नीतीश चाप अभी कॉमेडी के माध्यम से वो व्यंग क्लियर नहीं जा। अब के जानता कि वो दारू खोजवावत तड़े कि रील बनत तड़े वही में बनवाओ तो खस हां उ को बहाना हो गेल नो। हां, तो लेकिन हमनी के वहां के अभी लगले वीडियो बनेला रही जा वहां के, अब आगे भी बनाइब जा। हाँ, मतलब आप लोग भी सरकार को भी घेरते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। नीतीश भाई कह दी तो दिए कि दारू बंद है, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ जब से देख रहा हूँ कि दारू नित्य हर गली में मिल रहा और है। हाँ, हम जहाँ खोजिएगा वहाँ मिल जाएगा। तो फिर दारू बंद कैसे हुआ? बंद उनके नजर में हुआ, आंख बंद कर लिए हैं, आज समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आजकल अंधी का हो मैं गई। न्यूज अगर आप लोग को बता दूं, शायद अपडेट ना हो, लेकिन लोग का यही सरकार कहती है कि जो दारू पी के आएगा उसे पुलिस पकड़ेगी। शायद कुछ आया शायद इस पे, ऐसा हाँ। संज्ञान में आप लोग कुछ आया है, विशेष जानकारी इस पर भी ज्यादा तो इस पे नहीं क्या है। कहना चाहेंगे आप लोग अगर व्यंग के आप माध्यम से? इंतजार करिए, वो दारू चालू करेंगे बहुत जल्द। बस वो चाचा ईगो पे ले लिए हैं, बात ये है कि वो ईगो पे ले लिए हैं, वो चालू जल्दी जल्दी करेंगे। में जो काम नहीं हो जाता है तो अब टेंशन में आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि सब कुछ नहीं ना अब कहेंगे चालू लोग, कर नहीं देंगे। तो बढ़िया से कहते लोग। अच्छा, कुछ क्या कहना चाहेंगे? कुछ अगर व्यंग हो तो क्या कहना चाहेंगे? अभी मास्टर साहब लोग का आया था, ये नीतीश चाह बोले कि मास्टर साहब खोजेंगे दारू। तो हमने के मास्टर साहब लोग खाती बड़ी गोलर नहीं आ जा तो करा पाई रहनी वहाँ के शिक्षा मंत्री जी आके कहनी कि ना ऐसा बात नहीं किया। उगरन जाके मास्टर साहेब लो सुन आया नया कानून, पी के हुआ जो टून उसको पकड़ो चुन चुन, के शिक्षा का खून गाओ नीतीश का गुण, ताला बंद करो, ताला बंद करो, अब पाठशाला में ताला बंद करो, अब ड्यूटी लगा मधुशाला में ताला बंद करो। ये कहा थे लोग कि ताला बंद करिए पाठशाला में, मधुशाला के गेट पे चलिए ड्यूटी मारिए। कि कौन पी के आया? उल्टा सीधा इधर उधर का काम करते रहते हैं। योजना जैसे नमूना हमारे मुख्यमंत्री है वैसा नमूना उनका योजना है। अच्छा, जीतने भी सारे आते हैं। अब देखिए आगे हरि की इच्छा कब तक है। अरे अब ऐसे तो वो भी बोले हैं कि हमारा खरिये बार है हाँ, तो राष्ट्रपति बनने का फिराक में है। राष्ट्रपति हाँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि राष्ट्रपति शासन लग राष्ट्रपति जाए? ना वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, राष्ट्रपति बनने के चांस में है कि बहुत सारा किए हैं ना।
तो वो सब माफ हो जाएगा ना। राष्ट्रपति पे कोई केस वगैरह तो होता नहीं है। जिस तरह से आप लोग एक्शन करते हैं बड़ा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, आप लोग पे फोकस करेंगे, ये लोग तो करते रहेंगे, ये लोग जब करेंगे नहीं तो आप लोग कैसे करेंगे, ये भी है। तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। जिस तरह से आप लोग को मैं देखा हमेशा, कभी साड़ी पहन लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, तो इस तरह से वो कौन है जो साड़ी पहन लेता है? सब पहन लेते सब हैं। लोग, अब तीनों लोग पहनते हैं साड़ी। साड़ी पहनना गुनाह होता है कि सही होता है? नहीं, सही होता है। और कलाकार हैं, कलाकार की साड़ी हो या कोई भी ड्रेस हो, कलाकार के लिए कोई फिक्स है, उसके लिए जेंडर नहीं होता है कि इसी जेंडर में ये क्या- जैसे इसी बिहार को अगर देखा जाए तो कलाकार की जिस तरह से आप बात कर दिए, तो खेसारी लाल जी जब साड़ी पहन के नाचने लगे तो बहुत सारे टीका टिप्पणी हुआ। इस बात से अवगत होंगे उस तरह वही तो बोले कि वो अनपढ़ है सब। जो टीका खेसारी पे बयान करेगा, पवन सिंह पहन के वही साड़ी नाचेंगे तो उन पे बयान नहीं करेगा कि कौन नहीं। रवि किशन नाचे हैं साड़ी पे, खेसारी नाचे हैं, पवन सिंह नाचे, सब नाचे और हैं। ये साड़ी पहनना कोई बुरी बात नहीं है। आप कैरेक्टर कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो आप कुछ भी, आप नाइटी पहनिए, साड़ी पहनिए, सूट पहनिए, हर तरह का रोल कीजिए। अगर जिस तरह से देखा जाए तो भोजपुरी में गुड्डू रंगीला यहीं के हैं, और गुड्डू रंगीला बड़ा मतलब महानायक लोग बोला करते थे कि स्टार है ना, पता कम ब्रांड डायमंड स्टार, स्टार, डायमंड स्टार डायमंड कुछ स्टार। बोला करते थे, ऐसा कुछ था। लेकिन अब तक कोई पद नहीं मिला। यहीं पे रवि किशन जी लहंगा उठा दिए रिमोट से, सांसद बन गए। और क्या होता है, पवन बाबू को देख लिया जाए, ढूंढी में बियर डाल दिए तो प्रचारक बहुत अच्छा बन गए। इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना तो सबसे बड़ा एगो बात, बात अगर और सवाल हो मैं होई हाँ। तो हमनी के लहंगा ना रिमोट से उठाई जा, ना ढोनी में बियर डाल के कोनो पद लेब जा, हमनी का अपना काम नहीं, देखिए हम लोग का एक मतलब ये है, हम लोग कहते हैं कि देखिए हर आदमी का अच्छा काम भी है और बुरा काम भी है। हाँ। हम पवन सिंह को सुन के बड़े हुए हैं, बहुत अच्छा गाना गाए, लेकिन आजकल गंदा गा रहे हैं, तो हम उसका बहुत हर तरह से विरोध किए हैं। हम लोग खेसारी लाल चाहे पवन सिंह, दोनों सिंह जी के अच्छे गानों का सपोर्ट भी किए हैं, हम लोग वीडियो बनाए हैं, और गंदे गानों का विरोध भी किए हैं। गुरु रंगीला जी का तो बातें अलग है, वो अलग क्षेत्र के हैं, अलग क्षेत्र के, वो हम लोगों के रेंज से बाहर के बाहर के। लेकिन जिस पवन सिंह की आप बात करें, वही पवन सिंह कहते हैं स्टेज पे सामने होके, जनता पब्लिक के सामने होके कहते हैं कि बेटा जब जहां से मैं लकीर खींच दिया वहीं से सब। इस बात से आप लोग भी अवगत है? हाँ बिल्कुल, इसमें हम वीडियो भी बनाए थे, विरोध किए थे हाँ। इसको। ये वो उनका घमंड बोल रहा था, वो 2 पैक मार लिए थे बेचारे से, कहा गया था, और कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है? नहीं, कोई लकीरों के नहीं खींचा है, कुछ अपने लिए लकीर नहीं खींचेंगे, दूसरे के लिए क्या खींचेंगे। देखिए हम लोग कहते हैं कि वो जाके, अब क्या हम एक आदमी का सबका वही हाल है, पंजाब में जाके कोई पंजाब के सिंगर के साथ आप गाना गाइएगा तो इससे भोजपुरी का क्या उत्थान होगा? आप भोजपुरी छोड़ के पंजाबी गाने लगिएगा तो इससे भोजपुरी अच्छा हो जाएगा, वो आप न अच्छा हो जाइएगा। मान लीजिए हम अपना झोपड़ी छोड़ के महल में जाकर रहने लगे, तो मेरा विकास हुआ, मेरे गांव का विकास कैसे हुआ? उस झोपड़ी को अच्छा बनाइए, उस गांव के झोपड़ी जितने हैं उसको अच्छा बनाइए। तो ये नहीं कर रहे हैं लोग, भोजपुरी छोड़ छोड़ के हिंदी में जाने लगे हैं लोग। इंग्लिश गाना ब्रावो के ले आके गवाई लो, तो ऐसे भोजपुरी अच्छा हुई। और इससे दिक्कत हमनी के नहीं है कि तू केकरा के ले गवाओ, तोड़ा कहां जाता गाता, लेकिन ई मत कह कि ई मत कह कि भोजपुरी के भोजपुरी उठावत का नहीं। नहीं, हाँ। ई मत कह कि कह कि हम भोजपुरी हिंदी के गाना उठावत गावत नहीं, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। और हल बात सर की लाइन खींचले बानी, तो एक जना कहले कि हम हई स्टार हई, तो हम हई कल बनू, ई सब के सब जीरो, कुछ नहीं समझ, खाली अपन चमकल दुकान चलौले बड़े लोग, और कुछ नहीं हम लोग। लास्ट सवाल, आप लोग से ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप लोग का समय भी बहुत काफ़ी है। जिस तरह से देखा जाए, जिस आप लोग के फील्ड में हम आते हैं, मगैया जवान से हमेशा लोग कहते हैं कि जैसे कि आमना सामना आप लोग का हमेशा होता रहता है, हमेशा देखता हूँ तो टीका टिप्पणी चलता रहता है, तो इसमें क्या है? देखिए हम लोग शुरुआत में क्लियर कर दे रहे हैं पहले ही, हम लोग, उन हाँ। लोग के औकात नहीं है हमारे आमना सामना करने के, हम लोग अपने लेवल के लोगों से ही आमना सामना देखिए करते हम लोग उसको मगैया ने मऊगैया कहते हैं, पूरा बिहार यूपी में उन लोगों का फेमस किया मऊगैया से। दूसरा बात, उन लोगों का हम लोगों ने विरोध किया था क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा काम, मैं भी गया था, उन लोग से मिला भी था, लेकिन अब क्या थोड़ा सा लोग डैमेज हो गए हैं। अश्लीलता का विरोध कर रहे थे, हम लोग इसमें एकदम पूर्ण समर्थन में थे। अच्छा। लेकिन अब गाली दे रहे हैं, किसी की माँ बहन को गाली देके आप नहीं ना अश्लीलता खत्म करिएगा। हम लोग इसका विरोध किए थे, वो हम लोगों को गाली भी दिया था बहुत, अभी भी देता है लोग है। तो हम लोग तो अब कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बोले उस पर, जो उसका अस्तित्व नहीं है उस पर क्या बोले। जब पहला बार हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया तो उन लोगों को ऊपर था, उस वीडियो को जाकर देखिएगा तो उस वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि आप अगर अच्छे तरीके से विरोध करते हैं तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा हम हाथ क्योंकि हम भी तो वही कमवा करते हैं, अश्लीलता का विरोध करते हैं। लेकिन आप तुम भी गाली करते गलौज हो। करिएगा, फिर आप वही अश्लीलता फैला रहे हैं, तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना हमें खेसारी लाल को टारगेट करने का हक है ना, उतना आपको भी हम हाँ, करेंगे। बिल्कुल। हम अगर खेसारी लाल को जिस हक से विरोध कर रहे हैं कि अश्लील गा रहे हो, तुम अश्लील करो, तो तुम्हारा भी तो विरोध करेंगे। अगर हम गलत करेंगे तो तुम हमारा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब अगला प्लान आप लोग का क्या है, क्या करने वाले हैं, धमाल क्या मचाने वाले हैं? बस लगे हुए हैं राजनीतिक सामाजिक हर मुद्दे पे, जहाँ भी हम लोगों को कमी दिखेगी उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और
बस लगे रहेंगे, रुकने वाले नहीं। चलिए, आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप वायरल रहते हैं। आज हमारे जैसे पत्रकार से मिलके और आज मेरे चैनल पे आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपके मतलब क्या बोलेंगे, हौसले को एकदम सलाम है। आप लाजवाब है। आप समाज में एक मिसाल पेश कर रहे हैं सर, और इसका कोई मतलब उदाहरण या कुछ नहीं दिया जा सकता है। बस आप बहुत गर्दा और यही कहेंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। चलिए भैया, ये लोग थे हमारे बीच में, जो कि लोग इनको भोजपुरिया जवान के नाम से जानते हैं। और जवान हमेशा भैया तैयार रहता है, ये लोग हमेशा तैयार थे। और आज फिर इन लोगों से हमने कहा, जैसे ही इन जिसके संदर्भ में मैं कहा कि सर थोड़ा सा मैं मिलना चाहूँगा, मुझे भी नहीं पता था कि ये बक्सर के लाने, तो अक्सर मैं बक्सर में आता हूँ और मुलाकात नहीं हो पाती है, ये मेरा दुर्भाग्य है। नहीं तो इसी बक्सर से कई बार मैं गया, लेकिन मैं नहीं जानता था आप लोग बक्सर के। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, फिर एक नए कलाकार से आपको रूबरू कराऊंगा। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।